हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं तो यही कामना करती हूँ फ्रेंड्स कि आप सब लोग स्वस्थ रहें और चंगे भले रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाइए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक और हमारे छत्तीसगढ़ की एक नई वैकेंसी लेकर आप सबके पास आ गई हूँ, जिसे आप सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, क्योंकि आपका इंतज़ार खत्म हो गया। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ही एक सुंदर और अच्छी नौकरी जो यहाँ पर निकल कर आई हुई है, कृषि विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा से। तो आप स्टेप बाय स्टेप मैं सारी जानकारी आप लोग को बताते जाऊंगी। आप तो मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बीच में स्किप करने से आपको ये समझ में नहीं आएगा फ्रेंड्स। तो स्टेप बाय स्टेप आप मेरी सारी जानकारी को सुनते रहिए। कैसे हमें इसमें क्या क्या दस्तावेज चाहिए, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कैसा चयन प्रक्रिया रहेगा, किस प्रकार से इसमें क्या बोलते हैं हमारा जो चयन होगा, सारे इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर बताऊँगी। तो आप यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल रहा होगा कि संविदा नियुक्ति हेतु विस्तृत विज्ञापन का प्रारूप दिया गया है। तो यहाँ पर ये निकला हुआ है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में संचालित कृषि विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित रिक्त पदों पर निश्चित वेतन में संविदा के माध्यम से नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ को संबोधित करते हुए यह जो है आवेदन निकला हुआ है। इसको आप स्पीड पोस्ट या तो पंजीकृत डाक के माध्यम से इसको भेज सकते हैं। इसका लास्ट डेट रहेगा फ्रेंड्स 31 जनवरी 2024 शाम 5 बजे तक। तो इसमें कौन कौन व्यक्ति आवेदन कर सकता है मैं बता देती हूँ। इसमें सिर्फ छत्तीसगढ़ का जो मूल निवासी है, इसमें क्या बोलते हैं हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा में जो निकला हुआ है हमारा ये पोस्ट, इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहीं पर आपको नीचे देखने के लिए मिल रहा है कि अगर आप जो डेट दिया गया है 31 जनवरी 2024, इसके पश्चात आप ये जो आवेदन स्पीड पोस्ट के द्वारा जो भेजते हैं वो किसी भी रीति से मान्य नहीं होगा। डाक द्वारा विलम्ब रीति से अगर केंद्र को प्राप्त होता है तो भी इसमें कोई भी क्या बोलते हैं, अब आपको क्या बोलूँ, मतलब उसमें किसी भी रीति से आपको स्वीकार ही नहीं किया जाएगा, है ना। लेट हो जाएगा तो आप जल्दी से जल्दी जाइए, 31 जनवरी 2024 तक इस फॉर्म को क्या बोलते हैं आवेदन कर सकते हैं। तो इसी बीच में नीचे आपको देखने के लिए मिल रहा है कि पदों की संख्या दी गई है, संविदा का निश्चित वेतन कितना कितना है, और श्रेणी जैसे अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अनारक्षित पद, ये सारे पद और कुल जो निकला हुआ है टोटल पद, इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो हमें देखने के लिए मिल रहा है कि पहला नंबर में पद नाम में दिया गया है प्रक्षेत्र प्रबंधक, उसकी सैलरी रहेगी 32,675। अनारक्षित में यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है एक पद है, और यहीं पर टोटल इसका एक पद ही निकला है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में यानी पिछड़ा वर्ग में कुछ भी यहाँ पर नहीं निकला है। और इसी बीच में देखेंगे कि सहायक ग्रेड 1 उसका सैलरी रहेगा 26,490, उसका भी एक ही पोस्ट निकला हुआ है। सहायक ग्रेड 2 का है 23,350 उसका सैलरी, उसमें भी एक ही पोस्ट है। और वाहन चालक इसका 18,000 सैलरी रहेगा, इसमें भी एक पोस्ट निकला हुआ है। और यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है भृत्य एवं सब कक्ष, इसके लिए 14,400, और इसमें अनारक्षित में एक पद है, अनुसूचित जनजाति में एक पद, टोटल इसमें 2 पद, और कुल मिलाकर यहाँ पर 6 पद हैं। तो इसकी अंतिम तिथि आपको बता देती हूँ 31 जनवरी 2024 है। फ्रेंड्स, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इसका जो जितना जो जानकारी दिया गया है वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको जानकारी इसको सही रीति से लेने के लिए बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बीच में जब आप स्किप कर देते हैं तो आपको इसमें फॉर्म डालने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी बताने के लिए जा रही हूँ। यहीं पर देखने के लिए मिल रहा है कि आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप एवं विज्ञापन की विस्तृत जानकारी, जिसमें आप विज्ञापित पदों के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं, चाहे आपकी आयु हो, चाहे चयन की प्रक्रिया हो इत्यादि, कार्यालय की सूचना पटल व विश्वविद्यालय की वेबसाइट, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको जूम करके बता रही हूँ, विश्वविद्यालय की वेबसाइट, यहाँ पर जाके क्लिक कर सकते हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा की वेबसाइट ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर इसके बारे में सारी जानकारी आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहीं पर नीचे हमें देखने के लिए मिल रहा है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय एवं गैर शिक्षकीय सेवा भर्ती विनिमय 2016 में जो उल्लेखित थी उसी के अनुसार से है ये।
अब यहाँ पर देखने के लिए मिल गया रहा है कि शैक्षणिक योग्यता आपको क्या क्या चाहिए, कि चाहे वो सहायक ग्रेड 1 हो या प्रक्षेत्र प्रबंधक हो, उसमें आपकी योग्यता क्या क्या रहेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। जो प्रक्षेत्र प्रबंधक है उसमें किसी भी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से न्यूनतम 2.75/4.00 OCGA अथवा 6.50 बता 10.00 OGPA के साथ सस्य विज्ञान मृदा विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि चाहिए। और सहायक ग्रेड 1 इसके लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता चाहिए केंद्र शासन, राज्य शासन, विश्वविद्यालय, राज्य शासन के मंडल, निगम, आयोग, प्राधिकरण या अन्य किसी शासकीय संस्थान से उच्च या तो समकक्ष पद से सेवानिवृत्त जिन्होंने 70 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो उनको प्राथमिकता रहेगी। आवश्यक न्यूनतम अर्हता सेवानिवृत्त कर्मचारी से मिलने की स्थिति में रहेगा। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की उपाधि चाहिए आपको, या किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से आपको इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर का 1 वर्ष का डिप्लोमा भी आपको चाहिए, प्रमाण पत्र चाहिए। और यहाँ पर सहायक ग्रेड 2 में मांगा गया है कि केंद्र शासन, राज्य शासन या विश्वविद्यालय, राज्य शासन के मंडल, निगम, आयोग, प्राधिकरण या अन्य किसी शासकीय संस्थान से उच्च समकक्ष पद से सेवानिवृत्त जिन्होंने 70 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। और यहाँ पर आपको जो शैक्षणिक जो अर्हता है उसमें लग रहा है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में हो आपको स्नातक की उपाधि होना चाहिए, कॉलेज आपका फाइनल होना चाहिए, और किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर में 1 वर्ष का आपका जो डिप्लोमा है उसका प्रमाण पत्र चाहिए। इसी बीच में हमें चौथा नंबर में देखने के लिए मिल रहा है कि वाहन चालक को 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास हल्के वाहन परिचालक का जीवित लाइसेंस चाहिए। आपके पास लाइसेंस होना चाहिए क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस तो बहुत ही ज़रूरी है। भृत्य एवं समकक्ष के लिए आपको चाहिए कि मान्यता प्राप्त मंडल से कम आप कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पर आप नोट कीजिएगा कि सहायक ग्रेड 1 एवं सहायक ग्रेड 2 के पदों पर सुगमता हेतु केंद्र शासन, राज्य शासन, विश्वविद्यालय, राज्य शासन के मंडल, निगम, आयोग, प्राधिकरण से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर संविदा नियुक्ति की जा सकेगी। इस हेतु उच्च समकक्ष पद से सेवानिवृत्त कर्मचारी पात्र होंगे। अन्य पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु सेवानिवृत्त कर्मचारी पात्र नहीं होंगे। यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि सहायक ग्रेड 1 और सहायक ग्रेड 2 में ये जो हमारा विश्वविद्यालय है यहाँ पर जो कार्यरत होंगे उनको पहले मान्यता दिया जाएगा। अगर वो इस पोस्ट में अप्लाई करना चाहेंगे तो उसके बाद बाकी जो हम लोग फॉर्म डालेंगे उसके विषय में वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा कि लेना है कि नहीं लेना है। सिर्फ सहायक ग्रेड 1, सहायक ग्रेड 2 में, बाकी ये जो हमारा वाहन चालक भृत्य है इसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए कुछ नियम एवं शर्तें हैं फ्रेंड्स। तो देखने के लिए आपको मिलेगा कि आवेदन पत्र के साथ स्वसत्यापित सभी प्रमाण पत्र एवं नवीनतम पासपोर्ट साइज के फोटो संलग्न करें। जब हम लोग इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो इस फॉर्म को फिलअप करने के साथ आपको चाहिए कि आपका जितना जो डॉक्यूमेंट्स है, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे आपका फ़ोटो हो, चाहे आपका अंग सूची हो, चाहे आपका कंप्यूटर का प्रमाण पत्र हो, उस आपका सेल्फ अटेस्टेज होना चाहिए, आपका सिग्नेचर होना चाहिए। साथ ही साथ नया वाला जो हम लोग का रंगीन जो पासपोर्ट साइज का फ़ोटो रहता है वो आपको साथ में देना होगा। उक्त सभी पदों को भरने न भरने का तथा रिक्त पदों की संख्या को बढ़ाने घटाने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय का होगा तथा किसी प्रकार से विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसमें टोटल जो पद निकले हुए हैं वैकेंसी के, तो वो उसमें जो अगर कुछ पद बढ़ाना या तो घटाना है, पूरी रीति से उसका अधिकार विश्वविद्यालय को रहेगा बोल रहे हैं। भर्ती की प्रक्रिया इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय गैर शिक्षकीय सेवा भर्ती विनिमय 2016 में विहित प्रावधान अनुसार की जाएगी। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण छत्तीसगढ़ लोक सेवा नियम 2012 के अनुसार होगा। मतलब ये जो कुछ जो हमारे वर्ग हैं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, इनके लिए कुछ आरक्षण दिया गया है
छत्तीसगढ़ की स्थानीय महिला उम्मीदवार हेतु प्रत्येक वर्ग में 30% आरक्षण नियमानुसार उपलब्ध होगा। महिलाओं के लिए यहाँ पर 30% जो है आरक्षण दिया गया है और निःशक्त जनों के लिए 6% आरक्षण दिया गया है। अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी ही होना है फ्रेंड्स। आप कहीं और राज्य के हैं या कहीं और से देश से हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न कराना आवश्यक है। प्रमाण पत्र के अभाव में आरक्षण का लाभ दिया जाना संभव नहीं होगा। आवश्यक होने पर विश्वविद्यालय प्रमाण पत्र की वैधता की जांच करा सकता है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि हमारे पास रहता है जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। ये जो है हमारे पटवारी के द्वारा हमारा जो क्या बोलते हैं तहसील रहता है उनके थ्रू ये सील, सिग्नेचर और हमारा जो जाति है उसका ये प्रमाण पत्र रहता है। अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो उसके हिसाब से ही आपको जो 30% आरक्षण या 6% आरक्षण जो दिया गया है ना, वो अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति यानी पिछड़ा वर्ग जो भी जाति का आपके पास प्रमाण पत्र होना है तभी आपको वहां पर छूट दिया जाएगा। वरना अगर आपके पास प्रमाण नहीं है तो आपको कोई भी छूट नहीं दिया जाएगा। यहीं पर नीचे देखने के लिए मिल रहा है कि फ्रेंड्स जो आपकी आयु रहेगी 18 वर्ष से कम नहीं होना है और 35 वर्ष से आपको ज़्यादा भी नहीं होना है। साथ ही साथ आपके पास जन्म तिथि का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों महिला उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में शिथिलता है तो छत्तीसगढ़ शासन के नियमों व शर्तों के अनुसार रहेगी। महिला जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनके लिए कुछ कुछ छूट का प्रावधान दिया गया है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में विभिन्न स्तर पर कार्यरत कर्मी को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्राप्त होगी। जो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि जो हमारे इस कृषि विद्यालय में जो पुराने हैं सहायक ग्रेड 1 और सहायक ग्रेड 2 का जो पोस्ट है, अगर उसमें बाय द वे अगर उनका दिलचस्पी है कि वो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो जो पुराने कर्मचारी हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। सहायक ग्रेड 1, सहायक ग्रेड 2 के पदों पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियुक्ति 70 वर्ष की आयु तक दी जा सकेगी। शासकीय अर्ध शासकीय संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र नियोक्ता के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना होगा। आवेदन पत्र की अग्रिम प्रति प्राप्त होने की स्थिति में साक्षात्कार के समय अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अथवा साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन करना अनिवार्य होगा। जैसे कि फ्रेंड्स हम लोग ऑनलाइन कोई भी जॉब हो, अगर हम लोग ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो उस साइट में बहुत सारा जॉब रहता है तो हमको बहुत सारे जॉब में मतलब बारी बारी से अप्लाई कर सकते हैं। एक ही जो हमारा क्या बोलते हैं फॉर्म डालते हैं उसी में सारे का सिलेक्शन आजकल देता है, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको सहायक ग्रेड 1 या सहायक ग्रेड 2 या तो भृत्य या तो चालक जिसमें भी आपको अप्लाई करना है सबके लिए आपको अलग अलग आवेदन फॉर्म डालना होगा। अगर एक ही में आप डाल देंगे तो आपके लिए कोई मान्य नहीं होगा। अपूर्ण, अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण एवं विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर आप जो यहाँ पर जो हमारा फॉर्म दिया गया है उसके आपका नाम, एड्रेस, जितना आपको डॉक्यूमेंट्स जो मांगा गया है वो आप इसमें डाल देते हैं। अगर उसमें कोई गलती निकलता है, अगर आप लेट से उनके पास इसको पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजते हैं तो किसी भी रीति से आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसमें आपकी ही गलती होगी, उसमें संस्था की कोई गलती नहीं होगी। ये बोला पद नियमित रूप से न भरने की स्थिति में विश्वविद्यालय की पूर्ण अनुमति से संविदा नियुक्ति 1-1 वर्ष कर 2 बार बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए पृथक से नियुक्ति प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी भी स्थिति में संविदा नियुक्ति 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं की जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जिन्होंने वैकेंसी निकाला है कृषि जो हमारा जो विश्वविद्यालय है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, जिन्होंने वैकेंसी निकाला है तो चाहे तो 1-1 वर्ष के लिए इस जो हमारे कार्यकाल की अवधि रहेगी, हमारा जॉब रहेगा, इसको इन लोग बढ़ा भी सकते हैं या तो 3 वर्ष की अवधि पूरा होने पर ये जो हमारा जॉब की वैकेंसी है वो पूर्ण रीति से उसको ख़त्म करके नई जो हमारी संविदा भर्ती है उसके लिए वो लोग चयन प्रक्रिया कर सकते हैं। बोल रहे हैं संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को नियमित कर्मियों के समान आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी, किंतु अन्य किसी प्रकार के अवकाश नहीं दिया जाएगा। आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश
पूर्ण महीने के लिए अनुपातिक आधार पर किए जाएंगे। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जितने कर्मचारी जब यहाँ पर उन लोग का चयन हो जाता है, लग जाते हैं, तो सरकारी हमारी जितनी भी छुट्टियाँ रहती हैं उनको भी वही छुट्टी दिया जाएगा बोल रहे हैं, उनके लिए भी वही नियम लागू होगा बोल रहे हैं। अगर एक्स्ट्रा छुट्टी लेते हैं तो ही आपका छुट्टी के रूप में गिनती होगा, ये बोल के यहाँ पर बोला जा रहा है। किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पर होने पर वह नियमितीकरण के लिए किसी प्रकार का दावा नहीं कर सकेगा। उस पद के विरुद्ध उस व्यक्ति विशेष को नियमित भर्ती के समय कोई प्राथमिकता छूट दी जाएगी। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है फ्रेंड्स के कोई भी व्यक्ति, क्योंकि ये नियमित नहीं है ना, संविदा भर्ती है, तो अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो ये बोला जा रहा है कि समय के अनुसार चाहे 2 साल हो या 3 साल, उसके बाद आप लोग को किसी भी रीति से, चाहे आप कोई हड़ताल करें कि हमारा आप रेगुलर कर दें या हमारा नियमित रूप से आप हमारे जॉब को कर दें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा बोल रहे हैं। सिर्फ अनियमित क्या बोलते हैं जो हमारा जो ये सिलेक्शन है वो किया जा रहा है फ्रेंड्स। तो यहीं पर हमें देखने के लिए मिल रहा है संविदा भर्ती है ये। संविदा पर निश्चित वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते देय नहीं होंगे। जो आपकी सैलरी डिसाइड रहेगी वही आपको देय होगा, किंतु संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति को उस पद हेतु निर्धारित टीएडीए प्राप्त होगा। जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब जिनका लगा हुआ है, जिनको जो टीएडीए छत्तीसगढ़ शासन के अनुसार मिलता है, वो इनको भी, चाहे वो क्या बोलते हैं संविदा भर्ती ही क्यों ना हो, लेकिन आपको टीएडीए सभी जो है प्रदान किए जाएगा बोल रहे हैं। यदि राज्य शासन के मंडल, नियम आयोग, विश्वविद्यालय प्राधिकरण आदि से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है तो उन्हें छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार वेतन का भुगतान किया जाएगा। संविदा पर कार्यरत कर्मचारी का वेतन परियोजना कृषि विज्ञान केंद्र में रिक्त नियमित पद के विरुद्ध आहरित होगा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संविदा वेतन एवं टीएडीए के समय समय पर किए जाने वाले संशोधन उसी तिथि से विश्वविद्यालय में भी लागू हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड्स कि अगर हमारा जो छत्तीसगढ़ सरकार है, जो नियमित कर्मचारी है, उनका टीएडीए बढ़ाता है या तो घटाता है या उनकी सैलरी जो भी इंक्रीज होती है उसी के अनुसार आपका भी टीएडीए बढ़ाया जाएगा बोल रहे हैं। अभ्यर्थी का कार्य संतोषप्रद न होने पर 1 महीना का नोटिस देकर उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेगी। नियुक्त व्यक्ति को 1 महीने का नोटिस देकर सेवा से त्यागपत्र दे सकता है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है, अगर आपके कार्यकाल में आप जब जॉब में लग जाते हैं तो अगर जो हमारा विश्वविद्यालय है वो आपके काम से खुश नहीं होता, या तो उनको संतुष्टि नहीं होती, या उनको लगता है कि आप अच्छे से काम नहीं कर सकते हैं, तो 1 महीने का नोटिस देकर वो आपको इस जॉब से निकाल भी सकते हैं। या अगर आपको ये जॉब आपको पसंद नहीं आता है तो आप भी इसमें त्यागपत्र देके 1 महीने से पहले नोटिस देकर आप इस जॉब को छोड़ सकते हैं। चयन है तो साक्षात्कार का आयोजन नहीं होगा। भर्ती मेरिट लिस्ट अभ्यर्थी जिसकी 2 से अधिक संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 पहला महीना 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो दी गई नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी। साथ ही संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हम लोग इसमें जितनी जो जानकारी देते हैं कि मैं इतना से इतना क्लास में पढ़ा हुआ हूँ, मेरे ये क्वालिफिकेशन है, मेरे पास ये जो डिग्री है कंप्यूटर की, अगर आपने जो दी हुई है जानकारी उसमें से कोई भी अगर जानकारी गलत पाई जाती है या तो असत्य पाई जाती है या तो आपका प्रमाण पत्र नकली पाया जाता है तो आपके ऊपर कानूनन कार्रवाई की जाएगी फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोला जा रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ और कि आप जब अपने सारे क्या बोलते हैं दस्तावेज को, आप सारे डॉक्यूमेंट्स को भर लेते हैं, अच्छे से इस फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं लिफाफे में डालते हैं, तो लिफाफे के ऊपर में आपका जो पद है उसका नाम रहेगा और वेतनमान स्पष्ट रूप से आप इसमें लिख सकते हैं। और क्या बोलते हैं आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा लिफाफा 5 रुपए का डाक टिकट सहित अनिवार्य रूप से संलग्न करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका पता और लिफाफा में जो
₹5 वाला जो डाक टिकट जो मिलता है ना, उसके साथ इसको संलग्न करे बोल रहे हैं। पात्र अभ्यर्थियों की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट, ये देखिए मैंने पहले भी आपको बताया, इस हमारे वेबसाइट में जा सकते हैं। एवं कृषि विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा की वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है, इसी में आप अपलोड कर देंगे। जिन अभ्यर्थियों को अपना दावा आपत्ति प्रस्तुत करना होगा वे सूची प्रसारित होने के 7 दिवस के अंदर प्रस्तुत करेंगे। अगर फ्रेंड्स आप लोग को लगता है कि आपका जो प्रमाण पत्र आपने जो स्पीड पोस्ट कराया है, आपने जो भेजा है वो उनके पास नहीं गया, कि चयन प्रक्रिया क्या हुआ, कैसे हुआ, अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप इसमें क्या बोलते हैं, जो आपका आपत्ति जो प्रस्तुत करेंगे ना, वो आपको 7 दिवस के अंदर ही करना रहेगा। अगर इसके पश्चात आप करते हैं तो किसी भी रीति से मान्य नहीं होगा। यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है फ्रेंड्स कि आप जो हमारा जो फॉर्म है उसको कैसे निकालेंगे। तो विज्ञापन आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य समस्त संबंधित जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट जो हमारी है कृषि विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा की वेबसाइट, यहाँ पर ये वेबसाइट पर ये उपलब्ध हुआ है, देखने के लिए मिल रहा है आपको। ये हमारा वेबसाइट है, विश्वविद्यालय की वेबसाइट से आप डाउनलोड करके इसको फिलअप कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए नीचे मैं आपको बता देती हूँ, इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आवेदन पत्र का प्रारूप यहाँ पर दिया गया है, प्रति साइड में यहाँ हमारा फोटो चिपका देना है फ्रेंड्स, जिसमें आपका सिग्नेचर होना चाहिए, और विज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक, आवेदित पद का नाम एवं संविदा का निश्चित वेतन, आप जिस पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम, उसका जो वेतन है वो, आपका पूरा नाम चाहिए हिंदी में, अंग्रेजी का कैपिटल, इस तरीके से आपका पिता का नाम, महिला है, पुरुष है, विवाहित है, आपका जन्म, सारी जो जानकारी यहाँ पर पूछे गई हैं स्टेप बाय स्टेप आप इसमें फिलअप कर सकते हैं, देख सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, और लास्ट में यहाँ पर आपका सिग्नेचर वगैरह करके इसको अच्छे से फिलअप कीजिएगा। इसमें कोई भी क्या बोलते हैं गड़बड़ी मत कीजिएगा, वरना इसमें गड़बड़ी हो जाता है लिखने में, या तो किसी भी रीति से कट फिट हो जाता है तो किसी भी रीति से मान्य नहीं होगा फ्रेंड्स। तो इसको आप बहुत ही अच्छे से भरिएगा, और इसको आप जाके नेट से निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। ये मैंने लिंक बता दिया है आपको, इसी लिंक से आप इसको परचेज कर लीजिए और निकाल लीजिए फ्रेंड्स। और भी अगर आपको अच्छे हमारे जॉब की वीडियोस देखना है, वैकेंसीज देखना है फ्रेंड्स, तो आप इसी प्रकार मेरे चैनल में बने रहिए प्लीज़। अगर मेरा वीडियो यहाँ पसंद आया तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और बेल घंटी को प्रेस कीजिए फ्रेंड्स।